नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यूएस के बारे में और जो हमारी मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो गई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मार्केट में जितनी ज़्यादा शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी ना, उतने ही अगर मान लो आपने कुछ कंपनियां ली हैं, 4-5 कंपनियां ली हैं और उनमें अगर वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे पैसा कमाने का मौका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होता है। क्योंकि वॉलेटिलिटी में क्या होता है, उस वॉलेटिलिटी के अंदर ना आपके पोर्टफोलियो में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने चाहिए। मतलब जब भी आपका शेयर ऊपर जाएगा तो उसमें एक पहला जो हाई है उसको क्रॉस करके हाई बनना चाहिए, और जब नीचे आएगा वापस वॉलेटिलिटी में तो जो पिछला लो था उससे ऊपर लो बनना चाहिए। ये हायर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की थ्योरी होती है और ये ट्रेडिंग में भी काफ़ी काम आती है अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो। ठीक है। और अभी के सिनेरियो में देखा जाए ना, तो जो यूएस की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल टाइट हो गई है भाई। ठीक है। टाइट किस सिनेरियो में हो गई है, वो ये चाह रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे अपनी गवर्नमेंट का खर्चा काटें। ठीक है। खर्चा काटने के 2-3 तरीके हैं उनके पास। ठीक है। एक तो वो अपनी सरकारी नौकरियां जितनी भी उनको फायर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से खर्चा बहुत होता है। और खर्चा क्यों काट रहे हैं, क्योंकि उनके पास लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत देना पड़ रहा है। ठीक है। अगर वो खर्चा काटेंगे सरकारी नौकरीज का, तो वो अपने जो कर्ज है उसको कम कर सकते हैं, उस पैसा बचा के, और वहाँ से उसकी जो सिचुएशन है ना इकोनॉमी की, वो इंक्रीज वो हो सकती है कि सुधर जाए। और जो एलन मस्क है वहाँ पे डिपार्टमेंट में जो आ रहे हैं, एलन मस्क का काम यही रहेगा गवर्नमेंट के अंदर, यूएस गवर्नमेंट में, कि कैसे ना कैसे करके खर्चे मैक्सिमम काटे जाएं और इकोनॉमी को सुधारा जाए। ठीक है। और ट्रंप को वहाँ के लोगों ने इसीलिए मौका दिया है क्योंकि डेमोक्रेट्स को देख लिया कि भाई सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई है, वो खाली युद्ध करा रहे हैं, यूक्रेन को लड़ा दिया, उधर इजराइल ईरान का युद्ध करा दिया। तो ट्रंप ये कहेंगे अपने सारे युद्ध हैं वो ख़त्म करो, हम किसी को कुछ पैसा देने वाले नहीं हैं, हम खर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि जितना भी कोई भी गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है ना, फिजूल का करे चाहे कैसा भी करे, वो सारा टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। जो टैक्स पे करता है और जो आम जनता ही टैक्स पे करती है, तो उसी का वो पैसा होता है, उसी के पैसे से गवर्नमेंट खर्चे करती है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, सरकारी हॉस्पिटल, दाल चावल बांटती है। ठीक है। जैसे हमारे देश में 5 किलो दाल चावल बांटा जा रहा है, वैसे उसी टैक्स पेयर का ही पैसा होता है वो। और जब तक ये फिजूल का अगर खर्चा चलेगा ना, तो इकोनॉमी में सिचुएशन बिगड़ जाएगी। और यूएस में क्या बात चल रही है कि भाई वहाँ पे अभी दिसंबर में ना एक फेड की मीटिंग है, तो फेड वहाँ पे जेरोम पोवेल ने आके बोला है कि हम लोग दिसंबर में इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे। ठीक है। तो वो भी देखना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि पहले उन्होंने जितने भी इंटरेस्ट रेट काटे ना, अभी मेरे ख्याल से 0.75% का इंटरेस्ट रेट काटा है अब तक, तो उससे कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। और ये फ़ायदा ना धीरे धीरे दिखाई देगा, इसीलिए वो थोड़ा पोज रखना चाहते हैं कि भाई देखते हैं क्या होता है, जिससे क्या बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और वो इम्पैक्ट वो देखना चाहते हैं। ठीक है। और वॉलेटिलिटी की जब बात आती है ना, तो वॉलेटिलिटी में आपने कोई कंपनी ले रखी है, अब जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो 20-30% जो अब अच्छी कंपनियां होती हैं ना, जिसकी अर्निंग्स आ रही है, वो गिरावट आएगी अगर बियर्स मार्केट आती है, तो 25-30-35% से इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होती अच्छी कंपनियों के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, एक बार गिरावट होके फिर वहाँ पे रुक जाता है मार्केट। ठीक है। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग जाता है, और ऐसे टाइम पे आके जो बायर्स और सेलर्स हैं उनकी लड़ाई होती है, और वहाँ से फिर जब मार्केट निकलता है एक साइड में, तो एक डायरेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है। तो इतना डिस्कशन करना था आज की वीडियो में। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कृपया करके कमेंट्स में मुझे लिखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।